गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज अष्टमी तिथि है और हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बहुत लोग व्रत वगैरह रखते हैं, पूजा करते हैं। दुर्गा माँ की पूजा आराधना करनी है आज, और कपूर जलाकर उनकी आरती करनी है और पीले फूल चलाना है और घी का दीपक जलाना है। तो मैं विधि बताती हूँ। पहले आप नहा धो के, आज सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, तो पहले आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन के शिव आराधना कीजिए, शिव भगवान की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए। मैंने बताया था कि अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करना, जैसे दूध, दही, शहद, गुड़, धतूरे और बेलपत्र, इन सब चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। और अलग अलग चीज़, अलग अलग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अभिषेक होते हैं। मैंने डिटेल में अपने पिछले ऑडियो में बताया है, तो आप सुन लीजिए, देख लीजिए। और आज दुर्गा अष्टमी है, तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। कपूर से उनकी आरती करनी है, पीले फूल चढ़ाना है, लाल चुनरी चलानी है, उनको हो सके तो लाल चुनरिया चढ़ाएं। घी का दीपक जलाना है और मंत्र जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, तो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। और 2 कपूर और 12 लौंग आपको जलाने चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भी मंत्र है माँ दुर्गा का। तो आप जो मंत्र मैंने दिए हैं वो आप चांट कीजिए, जाप कीजिए और इलायची का भोग लगाइए। इलायची का भोग लगाते हैं और छोटी सी कन्या को हो सके तो भोजन खिलाइए, उनका आशीर्वाद दीजिए। उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना चाहिए, उनको दक्षिणा दीजिए या कुछ भी भेंट आपकी जो इच्छा अनुसार है वो दीजिए। तो आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और हर चीज़ का भय मिट जाएगा और आपको सुख समृद्धि मिलेगी। और एक बात बताऊं कि आप राहु के उपाय में माँ दुर्गा की उपासना आप कर सकते हैं, और बुध के भी उपाय में आपको दुर्गा जी की उपासना से बड़ा लाभ मिलता है। तो आप कीजिए ऐसे। और एक मंत्र है जो आपकी सेहत में सेहत अगर बिगड़ी हुई है तो उसके लिए ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये मंत्र है, जिससे आपकी सारी सेहत की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, सेहत अच्छी हो जाएगी। और माता के आगे 5 फलों का भोग लगाइए। तो आप थोड़ा सा ये उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं, ये करने से आपको जो भी बाधा हैं वो उनसे मुक्त हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएगी, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। और लाल पोशाक जरूर चढ़ाएं, पोशाक ना हो तो लाल चुनरिया माता को जरूर चढ़ाएं। और पूरा दिन आप माँ दुर्गा की उपासना करें। मैंने मंत्र बताए हैं वो चांट कीजिए। तो ऐसे करने से आपकी सारी सुख समृद्धि आएगी घर में। और मैंने बताया है राहु के उपाय में और बुध के भी उपाय में। बुध अब वाणी और बुद्धि का कारक है, तो उससे आपकी जो भी एजुकेशन संबंधित, ज्ञान संबंधित, बुद्धि संबंधित जो भी आपकी बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं माँ दुर्गा की उपासना करने से। आइए कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। सुख और दुख की बात चल रही है, 3-4 दिनों से मैं सुख और दुख की बात करती हूँ। सुख और दुख हमें वस्तुएं या व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, क्या धन में मिलता है? आप सोचेंगे किसी को कम धन है तो दुख होता है, वो दुखी रहता है क्योंकि उसको कम धन है, धन नहीं है हाथ। और किसी को ज़्यादा धन होता है, क्या वो सुखी होता है? नहीं, उसको भी बहुत दुख होता है। कैसे? क्योंकि अगर ज़्यादा धन कमा लिया तो बेटे लड़ने आ जाते हैं कि मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। बाप परेशान हो जाता है कि इतना मैंने कमाया, इतनी मेहनत करके मैंने धन कमाया, इतना ज़्यादा धन कमा लिया कि बेटे लड़ाई करने में तुले हैं, अपने मर मारने में तुले हैं। तो बेटे एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, तो उस बाप परेशान हो जाता है। तो ज़्यादा धन होने से भी दुख मिलता है। तो सुख किस में है? दुख हमें किसी चीज़ से नहीं मिलता है। मैंने बताया था दुख किस किस चीज़ों से मिलता है। मैं
ये विस्तार से आपको बताऊंगी। आज हम पहले लेते हैं, कर्म से मिलता है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे कर्म अनुसार हमें दुख प्राप्त होता है, दुख या सुख मिलता है। मुझे बेटा बहुत परेशान करता है, जब देखो तो उल्टा सुल्टा काम करता रहता है, मुझे बहुत परेशान करता है। तो ये बेटा नहीं परेशान करता है, आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं, जो बेटे के रूप में आए हैं। या बहू कहती रहती है कि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। तो ये तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हारे सामने सास के रूप में आए हैं। तो सास नहीं करती है, वो तुम जो कर्म है वो सास बनकर तुम्हें अब सजा दे रही है। आपके कर्म के अनुसार आपको दुख मिल रहे हैं। दुख व्यक्ति से नहीं मिलता है, कर्म से मिलता है। एग्जाम्पल, मैं दृष्टांत पेश करती हूँ। एक लड़की थी, भजन कीर्तन बहुत करती थी, भगवान को मानती थी, विश्वास था, श्रद्धा था। जब तक उसकी शादी नहीं हो रही थी तब तक उसके घर वाले बहुत परेशान थे। पूजा पाठ सब करवा लिया, सारे तीर्थों में जाके सब कर लिया, फिर भी रिश्ता नहीं मिल रहा था, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। उसकी शक्ल सूरत भी ठीक थी, फिर भी रिश्ते नहीं मिल रहे थे। तो फिर एक दिन भगवान की कृपा हुई और शादी हो गई। उसके माँ बाप बहुत खुश हुए, प्रसाद वगैरह बांटा, सब किया। लेकिन वो लड़की शादी के बाद भी दुखी रहने लगी, पहले से ज़्यादा परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ़ें मिलने लगी, उसको घर में टॉर्चर किया जाता था। तो इस तरह से इंसान आखिर सुख कहाँ ढूंढे? उसको सुख कहाँ मिलता है? चीज़ों में नहीं मिलता है, वस्तु में नहीं मिलता है, धन में नहीं मिलता है, तो सुख है कहाँ? शादी में सुख है या बच्चे पैदा करने में सुख है? कहाँ है सुख? पत्नी की लाइफ कैसे होती है? पूरा दिन सुबह 6 बजे उठकर पहले तो पानी की मोटर चालू करना, फिर दिन भर काम करना, बच्चों को देखना, बच्चों के लिए खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, फिर रात के 12 बजे तक कुछ न कुछ काम होता ही रहता है। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। क्या उसे सुख मिलता है ये सब करके? क्या उसे छुट्टी नहीं चाहिए? क्या उसे थोड़ा सा आराम नहीं चाहिए? कभी वो फ़ोन करके कहती है कि मेरा मन आज बहुत बेचैन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं बाहर चलेंगे, बाहर जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आएंगे, खाना बाहर खाएंगे, आप थोड़ा जल्दी आ जाना। कभी कभी ऐसी घुटन क्यों होती है? आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा मन होता है कि घर से बाहर जाएं और थोड़ा घूम के आएं। क्यों ऐसा क्यों फील होता है? जिस घर को वो स्वर्ग मानती है उससे भी उसे घुटन हो जाती है। सबको छुट्टी चाहिए, है कि नहीं? सबको छुट्टी चाहिए। कभी तो वो माँ को फ़ोन करके कहती है कि माँ आप मेरी सास से छुट्टी मांगो, 4-5 दिन की छुट्टी मांगो, मैं घर आना चाहती हूँ, आपके पास बैठना चाहती हूँ। माँ कहती है हाँ हाँ क्या हुआ बेटा, ये तो तेरा ही घर है, तो कभी भी आ सकती है। हर इंसान को अवकाश चाहिए, अवकाश मतलब छुट्टी चाहिए। 6 दिन काम करके करके आखिर संडे को वो छुट्टी क्यों होती है? संडे को छुट्टी क्यों होती है? हमें तो एक दिन परिवार को देना ही चाहिए ना। हमें थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए, 2-4 घंटे दिन में तो ऐसा होना चाहिए जो हम अपने आप में बैठ सकें, आराम कर सकें। वो आराम करने के वक्त भी अरे सिलेंडर बंद करना भूल गई, अरे चने भिगोना भूल गई, अरे अरे मैं तो दही जमाना भी भूल गई। ऐसे सब ख्याल आते रखते हैं। क्या उसको आराम मिलता है? घर में आराम मिलता है? आराम के समय भी मन वहीं रहता है, किचन के कामों में ही रहता है। थोड़ी गैप तो जरूर लेनी चाहिए। ये मंदिर जाना और कथा सुनना, कीर्तन भजन करना, यही तो वो अवकाश है जो इंसान की ज़रूरत है। आज जो कलयुग है उसमें इंसान को जो अवकाश कहाँ मिलता है? मंदिर जाने से ही मिलता है, कथा सुनने से मिलता है। हम आराम से बैठते भी हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। आपने देखा है मोबाइल के बगैर रहते हैं आप बैठते हैं? नहीं। 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाता है मोबाइल के साथ पता ही नहीं चलता। ये टिक 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 करते रहते हैं, ये फॉरवर्ड किया, वो इधर किया, वहाँ किया, इधर से वो फॉरवर्ड किया, उधर से वो फॉरवर्ड किया। अब थोड़े शांति के लिए आराम करते हैं तो क्या मोबाइल हाथ में लेने से शांति मिलती है? नहीं मिलती। हमारा दिमाग तो दौड़ता ही रहता है, मोबाइल की तरफ फास्ट फास्ट दौड़ता रहता है। कभी तो मोबाइल साइड में रखो, कभी तो हरि नाम जाप करो। मोबाइल पर 3 घंटे फिल्म देखने से हाथ नहीं दुखता है, वो पकड़ के बैठे रहेंगे 3 घंटा तभी वो बैठ सकते हैं। मंदिर में आधा घंटा नहीं बैठ सकते, बिता नहीं सकते, कमर टेढ़ी हो जाती है। मोबाइल पर उंगलियां फेरने से 1 घंटा निकल जाता है, उंगलियों में दर्द नहीं होता, लेकिन माला जाप करने से उंगलियों में दर्द होने लगता है। प्रभु जी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। 10 मिनट तक माला नहीं जाप कर सकते, ऐसा क्यों?
हमें व्यर्थ का समय नहीं बिताना चाहिए। मोबाइल काम नहीं आएगा, मोबाइल में जो है वो सब व्यर्थ की बातें हैं। मोबाइल आपको काम नहीं आएगा, लेकिन जो आप माला जाप करेंगे, आप दिन भर में जो माला जाप करेंगे, वो आपको ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी काम आएगा। याद रखिए कि नाम जाप करने से, महामंत्र जाप करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आप करेंगे तो आपके जो ज़िंदगी के जो दुख हैं वो भी निकल जाएंगे और ज़िंदगी के बाद का भी जो है दुख वो भी नहीं आएंगे। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आप अगर माला जाप करेंगे, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहेंगे, मेरे हरे नाम से जुड़े रहेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। ये कृष्ण कहा, गीता में कहा गया है कि ये कलयुग है, इसमें ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो मोह माया ये सब व्यर्थ का है, जो विकारों से हम जकड़े हुए हैं, हमें माया जकड़े हुए है, ये सब व्यर्थ है। हमें अवकाश चाहिए, थोड़ा सा समय निकालिए, अपने लिए निकालिए, ध्यान कीजिए, हरि नाम जाप कीजिए, क्योंकि वो अवकाश बहुत ज़रूरी है। दिन भर की दौड़ धूप से आपको अवकाश मिलना ज़रूरी है। छुट्टी तो लेना ही पड़ता है। आप छुट्टी लेके आप हरि नाम जाप करके देखिए, तो आपका मन शांत हो जाएगा और धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी। तो अंत समय में भी आपके मुख में वो हरि नाम ही रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका अंत सुखद और सरल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।